रंगों का महीना फाल्गुन शुरू हो गया है और जैसे यह महीना आया, भक्त भगवान के दर्शन के लिए खाटू श्याम धाम और कान्हा जी के दर्शन के लिए वृंदावन भी जाने लगे हैं। होली से ठीक एक दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं, जिन्हें अशुभ समय माना जाता है। इस बार होलाष्टक 24 फरवरी मंगलवार से प्रारंभ होंगे और 3 मार्च मंगलवार को यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन से पहले होलाष्टक समाप्त हो जाएंगे। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि इस बार 2 मार्च सोमवार को शाम 5:55 से शुरू होगी और 3 मार्च मंगलवार को शाम 5:07 पर समाप्त होगी। इस बार 3 मार्च मंगलवार को ही होलिका दहन होगा। इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा और स्नान और दान की पूर्णिमा भी इसी दिन की जाएगी। और 4 मार्च बुधवार को होली का त्योहार यानी रंगों का त्योहार भी खेला जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा 3 मार्च मंगलवार को शाम 6:22 से रात्रि 8:50 तक। होलिका दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। होलिका दहन की रात मनोकामना पूर्ति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि होलिका दहन की राख बहुत ही पवित्र होती है। होलिका दहन करने के बाद उसकी राख को ठंडा होने के बाद अपने घर पर जरूर लाना चाहिए। अगर आप इसे माथे पर लगाते हैं तो भाग्य और बुद्धि तेज होती है। अगर घर में किसी पर बहुत ज्यादा नजर लगी हो तो होलिका दहन की राख उसके माथे पर लगाने से नजर उतर जाती है। अगर किसी पर राहु और केतु की महादशा चल रही हो तो उसे होलिका दहन की राख को मुट्ठी में लेकर प्रदोष काल में शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। इससे राहु और केतु की महादशा से बहुत राहत मिलती है। होलिका दहन की राख घर में सुख समृद्धि के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। इस राख को किसी लाल कोरे कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, भारतीय समय अनुसार 3 मार्च को दोपहर 3:20 से लगेगा और शाम 6:47 पर समाप्त होगा। क्योंकि यह शाम के समय लगेगा और शाम में लगे रहने के कारण भारत में यह पूर्ण रूप से दिखाई देगा, इसलिए हमारे भारत देश में इसका सूतक काल भी लगेगा। सूतक प्रारंभ होगा सुबह 9:39 से और समाप्त होगा शाम 6:46 पर। तो यह थी आज की पूरी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।